एक्शन रिसर्च का पेपर जो कि इस सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर का है एंड ये अभी अभी जो पेपर हुए हैं ना इसका है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आया है। व्हाट इज़ रिसर्च, इंटरव्यू एज अ टूल ऑफ रिसर्च, 5-5 नंबर के होते हैं। देन सेकंड जो फर्स्ट यूनिट से आया है जो कि है व्हाट इज़ द एजुकेशनल रिसर्च, डिस्कस इट्स स्कोप, ये आया है। और दूसरे में आया डिफरेंशिएट करो एक्शन रिसर्च और ट्रेडिशनल रिसर्च क्या होती है। इसके बाद सेकेंड यूनिट में आया है डिस्कस इट्स डिटेल एक्शन रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन मैथड, डिस्कस इट्स करेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन। तो ये क्वेश्चन ऐसे डिवाइड हुआ है, ऐसे 3 मार्क्स का ऑब्जर्वेशन मैथड लिखना है और उसके बाद आप लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स 5 मार्क्स की और 2 लिमिटेशन लिखनी थी। तो ये थे हमारे 206 का जो कि 30 मार्क्स का होता है। तो देख लीजिए, हिंदी में भी आप देख लीजिए। इसमें से आपको ये दोनों कंपलसरी होते हैं और ये ऐसे ऑप्शनल होते हैं कि एक यहाँ से एक यहाँ से। तो मतलब लगभग आपका 30 मार्क्स का ये 1.5 घंटा आपको मिलता है। ऐसे ही ये है हमारा एजुकेशन का योगा एजुकेशन जो कि आज हुआ है 4 सितंबर को। और इसमें भी हमें 30 मार्क्स का ही पढ़ना होता है और 2 यूनिट्स होते हैं। तो इसमें भी हमें दोनों को ही करना होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा प्रैक्टिस क्या होता है, क्वालिटी ऑफ गुड योगा टीचर क्या होता है। देन इसमें यूनिट आया हमारा, यूनिट में पहला क्वेश्चन था कंसेप्ट ऑफ योगा क्या है, डिस्क्राइब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो ये हमेशा आता है, आपको देखना होगा। एंड इसमें थर्ड क्वेश्चन जो था वो डिस्कस हाउ द योगा कैन हेल्पफुल फॉर वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये क्वेश्चन आपको आया था। इसके बाद सेकेंड यूनिट में हमारा आता है डिस्कस वेरियस एलिमेंट्स ऑफ योगा, अष्टांग योगा इसमें आएगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय योगिक डाइट, योगिक डाइट क्या होती है, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ डाइट। तो डिस्कस करना था कि किस प्रकार की डाइट्स होती है। तो बहुत ईजी था ये भी 30 मार्क्स का ही हमें मिलता है। थे हमारे बीएड का सेकेंड सेमेस्टर का 207 का। उसके बाद हमारा आता है 202 का। तो 202 का हमारा टीचिंग लर्निंग एंड एवेल्युएशन था जिसमें हमारे ये शॉर्ट नोट्स में आए थे जो कि हमें कंपलसरी होते हैं, करने ही करने होते हैं। एंड इसमें था कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, नीड्स ऑफ टीचर फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, बेसिक ऑफ इवेल्युएशन। नेक्स्ट इसमें था यूनिट फर्स्ट से क्या आया, फर्स्ट से हमें मिलता है डिस्कस एक्सपेरिमेंटल मेथड अलॉन्ग विद इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स, ये लिखना था। और इसमें एक्सप्लेन द थियोरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। इसके बाद हमारा सेकंड यूनिट में आता है स्किनर की थ्योरी, अपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी आई थी जो कि 12 मार्क्स में लिखनी थी। फिर दूसरे इसमें ऑप्शनल था कि कोलर की एक्सपेरिमेंट लिखो जिसमें चिंपैंजी का किया गया था, जिसमें बताया गया कि इंटेलिजेंस और कॉग्निशन कैसे वर्क करता है, हमारी लर्निंग को कैसे काम करता है। तो इस यूनिट में से 2 थ्योरीज आ गई थी। थर्ड यूनिट में से भी आपको ये इजी था जिसमें मार्जिनलाइज के बारे में बताना, मार्जिनलाइज ग्रुप क्या होता है और उसको कैसे हम इंक्लूसिव सेटिंग में लेके आ सकते हैं और ये टीचर कैसे उनको प्रोवाइड करेगा एजुकेशन। तो ये वाला क्वेश्चन ये था। एंड जिसमें नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि कैसे एक टीचर सेल्फ एस्टीम बच्चे के अंदर डाल सकता है और ऑटोनॉमी उनके अंदर डेवलप कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल के साथ समझाना था, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स डाले हुए हैं उन्होंने। और फोर्थ यूनिट से हमें मिलता है कंसेप्ट मैप क्या होता है एंड कंसेप्ट टेस्ट भी यूज्ड फॉर असेसिंग लर्निंग। तो कंसेप्ट मैप बताना था और इसमें ऑप्शनल थी थ्योरी। ये सब में थ्योरी ही डाली गई है, आप देख लोगे। एक्सप्लेन थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी अलॉन्ग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो ये थर्स्टन की थ्योरी, कोलर की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, अचीवमेंट मोटिवेशन, तो ये सारी थ्योरीज ही डाली हुई थी। ये लर्निंग एवेल्युएशन का पेपर है, ये टीचिंग लर्निंग एवेल्युएशन का पेपर हमने डिस्कस किया। ठीक है, कर लेते हैं इंग्लिश का, टीचिंग ऑफ इंग्लिश जो कि 204 है। और इसमें भी हमारे 4 क्वेश्चन आए थे। रिदम, यूनिट प्लान क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, मदर टंग कैसे इंग्लिश में हेल्प करती है, ठीक है, फॉर सिंटेक्स के सिंटेक्स में बताना था। द यूज़ ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश फॉर सिंटेक्स, सिंटेक्स अगर टीचर पढ़ाने जा रहा है तो मदर टंग का कैसे उसमें इस्तेमाल करेगा, जैसे कि कोई हिंदी भी हो सकती है। कंसेप्ट ऑफ रिदम क्या होता है, रिदम क्या होता है, ठीक है।
और पर्पस ऑफ यूनिट प्लान, नेसेसिटी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। यूनिट 1 से आया था क्रिटिकली एनालाइज द इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश फॉर प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग। प्रोनाउंसिएशन के लिए और स्पेलिंग के लिए कैसे हम मदर टंग का इंटरफेरेंस देखते हैं, इसको करना था। और एक इसके ऑप्शनल में था कि रिव्यू करो इंग्लिश टेक्स्ट बुक को कि किस तरह से टेक्स्ट बुक होनी चाहिए इंडियन स्कूल्स में, एंड टू स्ट्रेंथन द स्किल, उनकी स्ट्रेंथ मतलब इंक्रीज हो, रीडिंग स्किल या फिर स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल बढ़े, तो उसमें एक रिव्यू देना था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स। सेकेंड यूनिट में हमारे आते हैं डिफाइंड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बताना था और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी थी इंग्लिश लैंग्वेज में, कैसे इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। दूसरा इसका और में आया था कि रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखो जिसमें लोकल फनीम इन द हिंदी टू इंटरफेरेंस इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। तो मतलब कि फोकस करना चाहिए, मतलब कि लोकल फनीम्स हिंदी में बताओ और कैसे उसका जो है इंटरफेरेंस होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। यूनिट 3 में आता है क्यों हमें लेसन प्लान बनाना चाहिए, वाई इट इज़ नीडेड, है ना। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान फॉर टीचिंग इंग्लिश थ्रू द RCEM अप्रोच। तो RCEM अप्रोच इसमें भी आया था और सोशल साइंस में भी आया था, और इसमें स्टेप्स बताने थे कि किस तरह से स्टेप्स हो सकते हैं RCEM अप्रोच के। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और नेसेसरी क्यों है ये, इसका 4 मार्क्स का, जिसमें 7th क्वेश्चन हमारा आता है टेक्स्ट बुक बताओ, डिफाइन करो एंड उसकी एसेंशियल क्वालिटीज़ बताओ कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर। यूनिट 4 में से आया द व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल के कंपोनेंट्स बताने थे एंड डिस्कस करना था कि क्या बैरियर्स होते हैं जब एक व्यक्ति बोलता है, बोलते समय उसको क्या क्या बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। और इसमें एक रीडिंग आया था, स्किल ऑफ रीडिंग क्या होती है, रीड कैसे करना है, एंड देन मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग टू द बिगिनर इन इंग्लिश। जो रीडिंग कैसे करना है उन बच्चों को बताना है कि इस तरह से रीडिंग करना है, जैसे कि ये था हमारा टीचिंग ऑफ इंग्लिश का पेपर, काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ये आ जाता है हमारा फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन 201 का, एंड इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है नॉन वायलेंस, एक्सियोलॉजी क्या होता है, वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है। फर्स्ट यूनिट में से हमारा आता है क्रिटिकली एनालाइज, महात्मा गांधी का लिखना था कि उनकी क्या फिलॉसफी है फील्ड ऑफ एजुकेशन में, और डिस्कस डिटेल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्युलर एजुकेशन क्या होती है, इसको डिटेल में करेक्टरिस्टिक्स बतानी थी इसकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सेकेंड यूनिट में हमारा आता है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी। मेटाफिजिक्स क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है और कैसे इसकी इम्प्लीकेशन है एजुकेशन की फील्ड में। फिर दूसरा इसमें था डिस्कस द एजुकेशन ऑफ फिलोसफी, रियलिज्म बताना था, एंड इम्पैक्ट इन द इंडियन क्लासरूम में कैसा है रियलिज्म का। यूनिट 3 में से हम देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी आया था कि सोसाइटी क्या काम करती है, फंक्शन क्या, उसके क्या फंक्शंस हैं। डिटेल लिखो इनइक्वालिटीज़ इन इंडियन सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, विमेन इनइक्वालिटीज़ हैं, लैंग्वेज की इनइक्वालिटीज़, बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं। ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। यूनिट 4 में हमारा आता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में लिखो, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। टीचर का रोल बताना था कि कैसे टीचर हेल्पफुल हो सकता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में। 9th इसमें था क्रिटिकली एनालिसिस करना था हमें, ये डेलोर्स की रिपोर्ट थी जो कि लर्निंग के बारे में बताती थी कि किस तरह से हमें लर्न करना चाहिए, 4 पिलर ऑफ यूनेस्को वो वाला है, ये इसमें आया था डेलोर्स की रिपोर्ट। लर्निंग द ट्रेजर विद हिम, कि लर्निंग हम अंदर से कैसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा फिलोसॉफिकल वाला क्वेश्चन पेपर। ये हमारे पास है 203 का, जिसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे हम ये देख लेते हैं। तो हार्डवेयर आया था, इंस्ट्रिंग्स क्या है ये, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग आया था और इसको ऐसे नाम बदल के लिख दिया तो क्या हो गया। स्कोप ऑफ ICT क्या होता है, CAL मतलब कंप्यूटर असिस्टिव लर्निंग क्या होती है, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे ये। यूनिट 1 में से एलेबोरेट द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फॉर्म्स लिखनी थी जिसमें टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल और बिहेवियर आता है।
नेक्स्ट इसमें आता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है टीचिंग का किसके साथ, कंडीशनिंग के साथ, इंस्ट्रक्शन के साथ, ट्रेनिंग के साथ एंड इंडॉक्ट्रिनेशन के साथ। तो हर में तीन के डिवाइड थे एंड फॉर्म्स में 4 डिवाइड। इन यूनिट में हम देखते हैं तो राइट अबाउट द सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन। एजुकेशन में सिस्टम अप्रोच का क्या काम है और हाईलाइट करना था इसके कंपोनेंट्स। 12 मार्क्स का था ये। ब्लूम की टेक्सोनॉमी आई थी एंड उसका कैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में उसका प्रयोग किया जाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। यूनिट 3 में हमारा आता है आईसीटी कंटेंट कैसे चेंज कर सकता है किसी भी करिकुलम को, क्लासरूम इन्वायरमेंट को या फिर मेथड ऑफ टीचिंग को एंड इवेलुएट प्रोसीजर। ये किस तरह के मेथड चेंज हो सकते हैं टीचिंग की, इवेलुएशन प्रोसीजर चेंज हो सकती है। इसी के और में आया था आइडेंटिफाई करना है चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। तो पता लगाओ कि कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं आईसीटी का जब स्कूल में इसका इस्तेमाल किया जाएगा एंड क्या मेजर लिए जा सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो 6 मार्क्स में डिवाइड था ये। 4th इसमें आया था व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कह सकते हैं डिमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो प्रोजेक्ट बेस्ड के एडवांटेज डिसएडवांटेज आई थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट था। इसमें ये भी था राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव के बारे में बताना था पहले, फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में बताना था। तो ये था हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा सोशल साइंस का पेपर जो कि टीचिंग ऑफ सोशल साइंस 205 है एंड इसमें हमारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसमें हमारे क्वेश्चन से इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की इम्पोर्टेंस बतानी है एंड कॉन्सेंट्रिक अप्रोच क्या होती है किसी भी करिकुलम को बनाने में। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। कॉन्सेंट्रिक अप्रोच क्या है इसका कंसेप्ट लिखना था। ईयरली लेसन प्लान्स ये क्या होते हैं। आप इंग्लिश में देखोगे तो वहाँ पे आपको यूनिट प्लान मिलेगा और यहाँ पे ईयरली प्लान, कोई डिफरेंस नहीं मिलता भाई आपको। फूड सिक्योरिटी के बारे में बताना था एंड इसमें यूनिट फर्स्ट में हमें देखने को मिलता है कि डिस्कस करो एम्स एंड वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग सोशल साइंस इन सेकेंडरी स्कूल्स। तो एम्स बताने हैं और वैल्यूज़ बतानी है। ये कहाँ से आ गई महारानी, हटो यहाँ से। तो एम्स और वैल्यूज़ के बारे में बताना है कि सोशल साइंस कैसे एम्स और वैल्यू का काम करती है सेकेंडरी स्कूल्स में एंड इसमें डिफाइन करना है सोशल साइंस को। थर्ड क्वेश्चन ये है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में और सोशल साइंस में क्या रिलेशनशिप क्या है वो बताना है। ये 4 और 8 मार्क्स में डिवाइड है। इसमें सेकेंड यूनिट में से हमारा 4th क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है क्रिटिकली एनालिसिस द रोल ऑफ एक्सर्शन एंड ड्रामाटाइजेशन इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में एक्सर्शन और ड्रामाटाइजेशन आया था जो कि 6 मार्क्स में डिवाइडेड है। इनको एनालिसिस करना था। ठीक है, और दूसरा इसमें 5th क्वेश्चन था व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक इन द सोशल साइंस। सोशल साइंस में टेक्स्ट बुक कैसे वर्क करती है एंड इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्वालिटी हो सकती हैं गुड टेक्स्ट बुक की, ये लिखना था। यूनिट 3 में हमारा आता है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ RCEM अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। तो इसमें भी स्टेप्स लिखने थे, लेसन प्लान नहीं था। सेकेंड में आप देखोगे प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ एनी टॉपिक ऑफ सोशल साइंस ऑन 8th क्लास। 8th क्लास में कोई भी टॉपिक के बारे में लिख दो। ठीक है, अब ये नहीं आता है आपको तो फिर RCM अप्रोच तो जिंदाबाद। और मतलब ये इंग्लिश में भी आई हुई है तो हम देख सकते हैं कि ये अप्रोच कितनी इम्पॉर्टेंट हो गई है। दोनों ही टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में देखने को मिलती है। 4th यूनिट में हमारा आता है एलुसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ास्टर एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड द कंपोनेंट ऑफ डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस। डिज़ास्टर के बारे में आ गया था कि कैसे डिज़ास्टर होगा, उसकी क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या उसकी प्रिपेयर कैसे होंगे, एक व्यक्ति कैसे प्रिपेयर होगा और क्या इंपॉर्टेंस क्यों है, हमें क्यों प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, इसमें 9th क्वेश्चन था डिफाइन मनी को डिफाइन करो।
एंड एक्सप्लेन करो फंक्शंस ऑफ मनी विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो ये भाई इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक डाल दिया इन्होंने कि मनी को डिफाइन करो एंड उसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। तो यहाँ पे हिंदी का भी है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति हिंदी का पढ़ने वाला है वो पढ़ सकता है। यहाँ पे मैं आपको हिंदी का भी आपको भी, ठीक है। 203 का हिंदी का, ये 201 का फिलॉसफी का, ये 202 का इवेल्युएशन का, टीचिंग एंड लर्निंग इवेल्युएशन का, लघु टिप्पणी और ये सब, ठीक है। ये एक्शन रिसर्च का, अनुसंधान क्या है और उसके उपकरण देख सकते हो गाइस। योगा का हिंदी वर्जन, ठीक है। आई होप सो आपको मेरी इस वीडियो में कुछ दिलचस्पी हुई होगी। और ये थे इस अगस्त में हुए जो पेपर हुए हैं, उसके मैंने आपको इसमें एक वीडियो में डाल दी, सो दैट कि आप सब इसको गेट इन कर लो।